एसबीआई फाउंडेशन एवं एक्सनेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित स्वावलंबन परियोजना अंतर्गत दिव्यांगों के आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिव्यांग राजेश कुमार को चप्पल जूता के दुकान का उद्घाटन एवं छोटे लाल को साइकिल रिपेयरिंग दुकान का उद्घाटन एक्सनेड एसोसिएशन के क्षेत्रीय प्रबंधक सौरभ कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमारी एवं मोहम्मद इकराम के कर कमलों से किया गया। वहीं विक्रम प्रखंड के दनारा गांव की प्रिया कुमारी को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। अपने आजीविका के साधन को पाकर दिव्यांगजनों में खुशी की लहर दौड़ उठी। एक्सनेड एसोसिएशन के क्षेत्रीय प्रबंधक सौरभ कुमार ने बताया कि एक्सनेड 2006 से ही निरंतर दिव्यांगों के जागरूकता एवं सशक्तिकरण पर कार्य करते रहा है और अब एसबीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर दिव्यांगों को आजीविका के लिए प्रोत्साहित करने के साथ संसाधन भी मुहैया करा रहा है। संस्थान की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमारी ने कहा, बहुत खुशी की बात है कि जहां दिव्यांगों को लोग बोझ मानते हैं, वहां ये दिव्यांग पति पत्नी मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य से समाजों की सोच को बदलने के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। साथ ही श्रवण बाधित 2 बच्चियों को श्रवण यंत्र मिलने पर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। परियोजना की जिला समन्वयक कुमारी वैष्णवी ने आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत किया। मौके पर स्थानीय मुखिया, सरपंच, प्रखंड समन्वयक खुशबू कुमारी, समाज सेवी कृष्णा कुमार भी उपस्थित रहे। अंत में अरुण कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन सभा का समापन किया। कहाँ सर? दुल्हिन बाजार, पालीगंज और विक्रम में। इसके अलावा हम लोग छोटे छोटे, आप देखे होंगे बहुत सारे विकलांग हैं जो फेरी का काम करते हैं, साइकिल पे, ट्राईसाइकिल पे छोटा छोटा दुकान लगाते हैं और चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाते हैं बेचने के लिए। ऐसे दिव्यांग लोगों को भी हम लोग छोटे छोटे बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोग आज कुछ सहायता का सामान देंगे, जिससे कि वो लोग अपना बिजनेस आगे चला सकें। क्या परिचय सर अपना? मैं सौरभ हूँ और एक्शनएड में काम करता हूँ, यहाँ का रीजनल मैनेजर हूँ। सर क्या कहिएगा आज? ये काफ़ी खुशी की बात है, जैसा कि सर ने पहले ही बताया कि एसबीआई फाउंडेशन और एक्शनएड के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में ये स्वावलंबन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो भी विकलांग साथी हैं उनको जीविका उपार्जन के लिए इस तरह से सहयोग कर रहे हैं हम लोग। सर इससे जुड़ने के लिए कैसे क्या प्रक्रिया है, कुछ बताइएगा कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं होती है, विकलांग होते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है और इस सुविधा से वो वंचित रह जाते हैं। प्रखंड स्तर पे हमारे साथी हैं जो जगह जगह पे जा करके सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के उपरांत जो हम लोगों को जो भी लाभुक मिलते हैं उनका चयन हम लोग करते हैं। तो फील्ड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हैं जो ये काम करते हैं और हम लोग तक सूची उनकी पहुँचाते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम इकराम है और मैं भी एक्शनएड में काम करता हूँ। आज जो बातचीत हो रही है, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि किसी संस्था या किसी संगठन के लिए संभव नहीं है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे, लेकिन लक्ष्मी जी और उनके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि एक मॉडल प्रस्तुत करें कि अगर आपके परिवार में माने अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो शरीर से कमज़ोर है, उसको भी हमको कमज़ोर नहीं समझना है। हम लोग इन लोगों के द्वारा एक ये मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हमारा बच्चा अगर कमज़ोर भी है तो वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी ज़िंदगी चला सकता है। उसको बस थोड़े से प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, थोड़े से सहयोग की ज़रूरत होती है। ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। आजीविका तो आखिर आज तक ये लोग जी ही रहे थे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ जी सकें और ये मैसेज हर परिवार में जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो हम उस बच्चे की कद्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास दिमाग है तो हम थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो बच्चे हमारी लक्ष्मी बेटी जैसी आगे बढ़ सकती है। ये हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम शरद कुमारी है और मैं भी एक्शनएड के साथ काम करती हूँ। आप तो लगातार विकलांग के लिए लगातार वर्क करते रहती हैं। हम एक्शनएड एसोसिएशन और एसबीआई फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, जिन्होंने स्वावलंबन परियोजना चलाया और इस परियोजना के तहत पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि जो आजीविका को लेकर के इस तरह से लोगों का चयन हो रहा है और यह एक रोल मॉडल बनेगा
हमको उम्मीद है कि हमारा ये विक्रम क्षेत्र और पाली क्षेत्र जो रहा है, ये दुल्हिन बाजार पहले से भी मॉडल रहा है और अब आजीविका के लिए भी मॉडल के रूप में जाना जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो आज जो भी चयनित जो दिव्यांगजन है जिनको ये रोजगार दिया जा रहा है वो बहुत आगे बढ़े और मन से इस काम को करे और एक रोल मॉडल पेश करे समाज में। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। कुमारी वैष्णवी। आज जो दिव्यांग लोगों को सहयोग दिया गया है, कौन सा संस्था से दी गई और इस पर आप क्या कहेंगे? ये सहयोग जो दिया गया है SBI फाउंडेशन और एक्सनेड के सहयोग से है और दिव्यांग जनों को इसमें जो सहयोग मिल रहा है बहुत ही लाभदायक है और इसका श्रेय जो है वैष्णव स्वावलंबन को जाता है। अथम प्रयास के बाद इन लोगों को इतना सहयोग मिल पाया है और भी प्रयास रहेगा कि हर दिव्यांग को किसी न किसी रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अच्छा, सरकार इतनी योजना चला रही है दिव्यांगों के लिए, इसके बाद भी वैसे लोगों को आप खोज निकाले हैं जो किसी दूसरे के यहाँ कार्य करते थे, अपना हुनर था और आज अपनी दुकान हो गई, जैसे अभी साइकिल की जो दुकान है ये दूसरे के यहाँ काम करते थे। वैसी स्थिति में सरकार तक इस तरह के लोग की सूची क्यों नहीं जाती है? इसमें जैसे क्या है कि समाज सेवियों को जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, वैसे लोगों को कमी है। लोग देखते हैं कि एक कुछ व्यक्ति थोड़ा सा मदद कर दिया जाए तो आगे बढ़ जाएगा, मगर वो लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों तो लगा लेते हैं मगर लोगों के अनुसार ही लगाने के भी बाद धरातल पे काम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए इन लोग वंचित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वंचितों को खोज कर रोजगार में जोड़ने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा बहुत सहयोग करने की ज़रूरत है। आज मेरा नाम कृष्णा कुमार, मैं स्वावलंबन का एक सदस्य भी हूँ।